अगर आपको पता चले द हिंदू अखबार में मेरे ख्याल से सबसे पहले खबर छपती है कि अशोक गहलोत के नाम पर जो गहमा गहमी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। अशोक गहलोत ही क्यों? गांधी परिवार की तरफ से भूपेश बघेल भी हो सकते हैं, कोई और नाम भी हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के लिए चैलेंजर नहीं बन पाएंगे। अगर कोई अपेक्षाकृत युवा नाम आता है, चाहे वो भूपेश का हो, सचिन का हो, किसी का भी हो, तो वो आगे चल के राहुल गांधी के बनाम उनके पैरेलल हो सकते हैं। एक बात ये कही गई। दूसरी बात, कंपल्शन ऑफ हैविंग अ ओबीसी फेस वाली बात कही गई। अनुभव की बात, गांधी परिवार के प्रति वफादारी की बात, ऐसे तमाम तर्क गिनाए गए हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, आपने बात की हिंदू अखबार की उस रिपोर्ट की जो अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात के अगले दिन छपी थी। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ऑफर दिया गया है, यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को ये ऑफर दिया है कि आप कांग्रेस अध्यक्ष बन जाइए। ये था उस रिपोर्ट का सार। अब दरअसल सच्चाई क्या है, उसमें जहां तक मेरे पास जानकारी है, ऑफर की बजाय उसमें एक निर्देश भी था। उसमें यह कहा गया, सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को कहा कि आपको कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी है, ये हम सब ने मिलकर फैसला किया है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि उस पूरी मुलाकात में एक स्ट्रैटेजी थी। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि जब उन्हें ये कहा गया कि आपको पार्टी कमान संभालनी है, तो उनके मन में ये था कि राजस्थान का सीएम फिर कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा खेल जो है वो घूम रहा है एक दूसरे के आगे पीछे। सोनिया गांधी ने ये साफ कर दिया अशोक गहलोत को कि आप देश संभालिए, पार्टी की आवश्यकता है आपको, और राजस्थान की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे नेता अशोक गहलोत हैं, जैसा उन्हें जाना जाता है कि वो जादूगर हैं, और वो सही मायने में जादूगर हैं, और उन्होंने अभी तक उस दिन से लेकर आज तक जितने बयान दिए हैं वो सब हर दिन अलग अलग हैं। पहले दिन कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, फिर कहते हैं कि 28 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में जो पार्टी तय करेगी उसके बाद समझ में आएगा। अब आपने कहा ओबीसी फेस, अशोक गहलोत ही क्यों? दरअसल अशोक गहलोत तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, सबसे सीनियर नेता हैं। राजीव गांधी के साथ, नरसिम्हा राव के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ वो काम कर चुके हैं। सोनिया गांधी उनका विश्वास करती हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मेरा इस्तीफा तो पिछले 30 साल से सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र किया ओबीसी का, ओबीसी फेस हैं, 24/7 के पॉलिटिशियन हैं, और उनकी एक केमिस्ट्री है गांधी परिवार के साथ। ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी बात नहीं मोड़ेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको ये बात कि अशोक गहलोत को, ये जो मैंने ट्वीट किया था, मैंने जिक्र किया ट्वीट का कि मैंने लिखा था कि जिनको अध्यक्ष बनना है उन्हें बता दिया गया है। उसका मतलब ही ये था कि अशोक गहलोत तक ये सूचना पहुंच चुकी थी। इसके अलावा मैं इसमें एक और ये आदेश के स्वर में सूचना थी। हाँ, ऑब्वियसली ये मेरे जो अपने सूत्र हैं जो। तो अगर अशोक गहलोत दिल्ली आ जाएंगे तो अशोक गहलोत का पहला वीटो तो यही होगा जो कोई बहुत आसानी से बता सकता है कि सचिन पायलट किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री ना बने, तो फिर किसका नाम? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के आसपास जो अध्यक्ष पद का फैसला है वो होना है। सोनिया गांधी ने जब उनको ये कहा कि आपकी ज़रूरत दिल्ली में है और राजस्थान की चिंता मत करिए, आप मेरा भरोसा करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भरोसा करता हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितना भरोसा करते हैं। गांधी परिवार ये चाहता है, क्योंकि सचिन पायलट बार बार ये बात कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड कि मुझसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने सबसे वादा किया है कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब समय नहीं बचा है, तो मुझे कब बनाएंगे, इस बात का सही वक्त जो है वो अब है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें उनसे जो वादा पूरा किया था वो हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत ये होने नहीं देंगे, इस बात की भी पूरी संभावना है। वो किसी विधायकों का बहुमत भी उनके साथ है। हाँ, गहलोत साहब के साथ बहुमत है, और गांधी परिवार उनका ट्रस्ट करता है। अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी शर्त ये जरूर होगी कि मेरा कोई आदमी जो है वो राजस्थान का, उनका आदमी कौन हो सकता है? विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, डोटासरा हैं, रघु शर्मा है, मतलब बहुत सारे नाम हैं। अशोक गहलोत के बारे में एक बात कही जाती है कि एक कार्ड उनकी लेफ्ट जेब में होता है और एक राइट में होता है। तो वो जब राइट की जरूरत हो तो लेफ्ट निकाल देते हैं। तो पिछले 3 दिन से वो नाम ले रहे हैं सीपी जोशी का। तो आप सोच लीजिए कि अगर वो सीपी का नाम ले रहे हैं तो बनेगा कोई और, इसका मतलब यानी अशोक गहलोत के बारे में ये कहते हैं कि उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन सा फैसला कब लेंगे। और सीपी जोशी का नाम शायद इसलिए भी ले रहे होंगे कि सीपी जोशी लंबे समय तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे,
परिवार के क्लोज रहे हैं एक समय में। राहुल गांधी काफ़ी क्लोज रहे सीपी जोशी, और उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े शार्प और मजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन पिछले दिनों में सचिन पायलट और सीपी जोशी की नज़दीकियाँ भी काफ़ी बड़ी थी, जिसके बाद रघु शर्मा को वहाँ से मंत्री पद से हटाकर दिल्ली में लाया गया, प्रभारी बनाया गया, और गुजरात का इंचार्ज बनाया गया उनको। यानी अब आप कहेंगे कि रघु शर्मा क्या मतलब है? दरअसल रघु शर्मा एक ब्राह्मण नेता है और सीपी जोशी एक ब्राह्मण नेता है। तो अशोक गहलोत हमेशा क्या करते हैं, एक जाति का दूसरा बड़ा नेता ले आते हैं, तो दूसरे तीसरे को काटने के लिए। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। तो सीपी जोशी और सचिन की जो नज़दीकी आजकल है, आप उसके कारण तो ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत उनका नाम ले रहे हैं सीपी जोशी का। यानी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि अशोक गहलोत किसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सचिन पायलट कब तक इंतजार करते रहेंगे अपनी बारी का? क्योंकि जयपुर में तो अंदर खाने ये बात भी चल रही थी कि अगस्त में कुछ बड़ा होगा। सचिन पायलट इस बार इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि राजस्थान की पुलिस की निगरानी में वो ना आए, इसलिए वो सरकारी गेस्ट हाउसों में या जयपुर में विधायकों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाईवे पर किनारे बने ढाबों पर औचक सी नज़र आने वाली मुलाकातें कर रहे हैं। और अब चूंकि 1 बरस बचा है, तो इस बार आर या पार का खेल होगा। और एकनाथ शिंदे मॉडल ने तमाम नेताओं में ये आस भी जगा दी है कि अगर अपनी पार्टी में नहीं सुनी जाएगी तो कहीं और सुन ली जाएगी और मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है। इस थ्योरी को भी फ्लोट किया गया। आदेश, देखिए, मैं इसमें इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। यहाँ 2 पार्टी आमने सामने हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। लेकिन इन दोनों पार्टियों में भी 2 व्यक्ति आमने सामने हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, वहाँ भी उनकी दिक्कत बीजेपी हाईकमांड से है, और इधर अशोक गहलोत जो कि इधर बहुत नज़दीकी माने जाते हैं हाईकमांड के। तो यहाँ 2 व्यक्तियों का गेम है। और दूसरा, अगर जब सचिन पायलट मैनेजर आके बैठ गए थे 2 साल पहले, और तब उनके साथ 21-22 विधायक आए थे, और उसके बाद पूरा ऑपरेशन हुआ और वापस कांग्रेस पार्टी में उनको लाया गया। एक बात तो क्लियर है सौरभ कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, ऐसा कोई राजनीतिक व्यवस्था वहाँ दिखाई नहीं देती। और ये बात सचिन पायलट को भी अच्छे से पता है, और उनको इस बात का भी अंदेशा है कि जब भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस पार्टी में रह के ही बनेंगे, भले वो आज बने, वो 5 साल के बाद बने या 10 साल के बाद बने। भाजपा में जाके जो मुझे लगता है कि जो गलती उनसे पहले हुई थी, वो गलती थी या नहीं थी तो उनको ज़्यादा पता होगा, वो ऐसी इस तरह की जो इसको दोहराएंगे नहीं कि हम वापस उसी जाके वहाँ पे खड़े हो जाएं, उसी चौराहे पे जाके खड़े हो जाएं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि सचिन पायलट के लिए ये जो अगले 15 से 20 दिन है या 1 महीना है, बहुत क्रूशल है। उनके सामने ये है कि अगर वो अब मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके लिए फिर आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। हालांकि उनके साइड में एज है, वो 44 साल के हैं। अगर उस हिसाब से सोचे तो अगले 1 साल के बाद, यानी 23 से लेके अगले 5 साल 28 तक अभी बीजेपी आ जाएगी, और उसके बाद आप सोचिए, ऐसा नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के एक नज़दीकी व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि गांधी परिवार 1 तीर से 3 शिकार करना चाहता है। बोलो कैसे? कि एक बहुत बड़े तबके की ये डिमांड है कि गांधी परिवार को 2 स्टेप पीछे हट जाना चाहिए, यानी उनको कांग्रेस की कमान छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, अशोक गहलोत को बना दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, ताकि एक ओबीसी चेहरा हो, 24/7 के नेता, और वो मोदी से लड़ें। और तीसरा, सचिन पायलट को बना दीजिए राजस्थान का मुख्यमंत्री। लेकिन इसको, इन 3 पदों के बारे में बात करना और कहना और इसको एग्जीक्यूट करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त गांधी परिवार के सामने। ये तो ठीक है कि वो अशोक गहलोत के नाम पे सहमति बन जाएगी, अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन क्या वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे या बनने देंगे, उसमें कुछ अड़चन नहीं आएगी? यही बड़े सवाल हैं जो अगले 1 महीने में जिनसे जवाब मिले। आनंद, जयपुर में क्या चर्चा है, गहलोत वर्सेस पायलट? सर, जो गहलोत हैं वो कांग्रेस परिवार के कटप्पा हैं। मैं आदेश रावल जी की बात से इससे शुरू करता हूं। और वो लगातार 52 साल का उनका राजनीतिक करियर है। 52 साल से वो गांधी परिवार के बहुत भरोसेमंद हैं। जो सचिन पायलट हैं, वो उनके जो सामने है सिर्फ एक गहलोत चेहरा है, लेकिन गहलोत सचिन पायलट जैसे कई नेताओं को लांग करके यहां तक पहुंचे। आप देखिए कि गहलोत के सामने सबसे बड़ा जो पहला जो गहलोत को जो मुकाबला था, वो 1985 में जब यहाँ हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे जी। गहलोत उस समय 34 साल की उम्र में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बने। हरिदेव जोशी और गहलोत में बड़ी अनबन थी, जैसी सचिन पायलट और अभी अशोक गहलोत के बीच में है, वैसी ही थी। मतलब आप देखिए कि सरकार का कोई भी मंत्री, सरकार का मुख्यमंत्री कांग्रेस के कार्यालय में नहीं जाते थे, कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं जाते थे। सिर्फ 13 महीने में
हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। उसके बाद देखिए 1998 के चुनाव में गहलोत कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। परशुराम मदेरणा को लोग मान रहे थे कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, लेकिन कांग्रेस परिवार के भरोसेमंद होने के कारण आखिरी में दाव अशोक गहलोत पर खेला गया। 2008 के चुनाव में सीपी जोशी अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके थे, चुनाव हारे, 96 में कांग्रेस अटक गई। उसके बाद गांधी परिवार ने भरोसा अशोक गहलोत पे जताया। ऐसा ही 2018 में हुआ। 99 में अटकी, सचिन पायलट अपने आप को दावेदार पक्का मान रहे थे और पूरा राजस्थान मान रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अंततः बाजी अशोक गहलोत के हाथ लगी। तो आप देखिए कि अशोक गहलोत राजस्थान के और राजस्थान से दूर नहीं होना चाहते। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं थासू दूर नहीं, मतलब मैं आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। इसमें बहुत गहरा संदेश छिपा था कि अभी जो चर्चा चल रही है पूरी की अशोक गहलोत को दिल्ली ले जाया जा सकता है, लेकिन अशोक गहलोत ये बखूबी जानते हैं कि दिल्ली जाने के बाद में उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रहेगा। वो जो राजस्थान के एकमात्र नेता हैं वो उनके हाथ से छिन जाएगा, इसलिए राजस्थान को वो अपने हाथ से छीनने नहीं देंगे। आप देखिए कि कब वो 1971 के जो बंगाल में जब शरणार्थी शिविर में जो लड़ाई चल रही थी और उनके अंदर जो सेवा कर रहे थे, तब वो इंदिरा गांधी परिवार के संपर्क में आए थे, इंदिरा गांधी के संपर्क में आए थे। और उसके बाद संजय गांधी के खास रहे, राजीव गांधी के खास रहे, सोनिया गांधी के खास रहे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी उतने ही, वो तो उन्हें अपने जादूगर अंकल मानते हैं, तो उतने ही खास हैं। तो इस चीज को लेके सर मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत या तो राजस्थान से जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो अपने बहुत भरोसेमंद किसी व्यक्ति के सर पे मुख्यमंत्री का ताज पहनाकर। आनंद वो व्यक्ति कौन हो सकता है? सीपी जोशी के नाम की हमने चर्चा की, और कौन नाम हो सकते हैं? उसमें 2-3 नाम आ रहे हैं। सीपी जोशी तो है ही हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो गोविंद सिंह डोटासरा का है। गोविंद सिंह डोटासरा उनके बहुत खास हैं, और जब सचिन पायलट का पूरा ये मामला चल रहा था उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। अभी जो नई थ्योरी निकल के आ रही है कि वो गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री का दावेदार और उन्हीं की कैबिनेट में प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनको राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपने पे वो राजी कर सकते हैं गांधी परिवार को। डोटासरा प्लस खाचरियावास का भी एक फॉर्मूला हो सकता है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि एक राजपूत और एक ओबीसी वर्ग दोनों मिलाकर ये इस पे एक चर्चा चल रही है राजस्थान में। इंटरेस्टिंग। महेश जोशी हो सकता है आनंद भाई? नहीं, महेश जोशी और ये सब नहीं है, क्योंकि महेश जोशी अपने ही उनमें घिरे हुए हैं। महेश जोशी के बेटे को लेके अभी राजस्थान में बहुत सियासत गर्म रही, और महेश जोशी का ही लड़का था जिसपे वो रेप का इल्जाम और वो सब लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन महेश जोशी की एक और चीज है कि महेश जोशी कभी अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर के नेता नहीं रहे। जो अपने विधानसभा क्षेत्र, जयपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है उनका, उनके बाहर से नेता कोई नहीं मानता उनको। जयपुर से वो जीत सकते हैं, जयपुर से सांसद भी रहे, लेकिन उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि पूरा राजस्थान उनको स्वीकार करे। तो इस जो ये जो स्थिति है, इसमें जो सबसे प्रबल नाम आ रहा है वो सीपी जोशी का हो सकता है। लेकिन सीपी जोशी जिस मुकाम पर है अभी, और सीपी जोशी को लेकर जो राजस्थान में एक जो खास वर्ग है, ओबीसी वर्ग जिसको मानते हैं, जाट या जितनी भी जातियां हैं, वो सीपी जोशी को लेकर मुख्यमंत्री को लेकर सहमत नहीं होंगी। और आने वाला चुनाव है, अभी 1.25 साल बाद में चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, तो ऐसे किसी नेता को लेकर कांग्रेस अपना दाव भी नहीं खेलेगी। अशोक गहलोत की चर्चा आई तो मुझे याद आता है कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए गए थे, और तब जय वीरू की जोड़ी कही जा रही थी, अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद। उनको सोनिया गांधी ने भेजा था और दोनों लोग गए थे, और एक कुछ महफिल जमी हुई थी, रात को डिनर हो रहा था, तो दोनों लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और गजलें चल रही थी। तो दोनों की दोस्ती जो है, क्योंकि दोनों मंझे हुए राजनीतिज्ञ है, सियासी करियर उनका काफी एक साथ रहा है, दोनों को गजलें पसंद है। एक गजल गा रहा था, एक सुना रहा था। तो गहलोत साहब पुरानी पिक्चरें बड़ी पसंद करते हैं, तो गुलाम नबी आजाद ने जिक्र किया, तो दोनों की जोड़ी उस समय बड़ी वक्त की बात है, वो जय वीरू की जोड़ी थी। क्या बढ़िया है। ये बताइए, गजलें गा कौन रहा था? गुलाम नबी आजाद गा रहे थे? ये कोई एक छुड़वैया नेता थे जो आए थे, तो गजल गा रहे थे, और गुलाम नबी आजाद और ये दोनों बुजुर्ग नेता लुत्फ ले रहे थे। क्या बात है। लुत्फ ले रहे थे और बता रहे थे कि अच्छा वो गजल बहुत अच्छी है और ये गजल बहुत अच्छी है, और दोनों को
अशोक गहलोत को पुरानी पिक्चरों का बहुत शौक है, तो अच्छा जी। गुलाम नबी आजाद, और उस समय गुलाम नबी आजाद क्योंकि पुराने कर्नाटका के प्रभारी भी रहे हैं, तो जो गुलाम नबी आजाद कहते थे तो अशोक गहलोत भी उस पर हामी बनते थे। उस समय वो उन्होंने संगठन संभाला था, अशोक गहलोत ने पार्टी का, कांग्रेस संगठन महासचिव बने थे नए नए, तो गुलाम नबी आजाद से वो बकायदा उनके साथ तालमेल बना के चलते थे। और आज वही गुलाम नबी आजाद है जिन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि एक पपेट को बिठाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की गद्दी पे, क्योंकि पार्टी अपना कब्जा जमाए रखना चाहती है। तो यानी कि गुलाम नबी आजाद को इस बात की हवा है कि नॉन गांधी नहीं बन रहा, और ये चर्चा चली रही है, और वो पपेट जिसमें फ्रंट रनर अशोक गहलोत है। तो वक्त की बात है, वक्त फेरा ऐसा है कि अशोक गहलोत पहले वो शख्स है जिन्होंने खंडन किया है, मतलब काफी मुखरता से उन्होंने G23 का भी खंडन किया था, और कई प्रेस वार्ताओं में, कई बैठकों में कांग्रेस की उन्होंने बहुत क्रिटिकल होकर G23 का खंडन किया। तो ये तो वक्त की बात हो गई। और अशोक गहलोत का एक और रहस्यमयी चीज ये है कि अशोक गहलोत ने एक नया पत्ता फेंका है, हमारे सहयोगी जो जयपुर से जुड़े हैं वो बताएंगे। अशोक गहलोत ने पार्टी को कह दिया है कि ठीक है, आप नहीं चाहते कि हम मुख्यमंत्री बने, तो हम नहीं बनेंगे, किसी और को आप मुख्यमंत्री बने रहे तो आप किसी और को बना दीजिए, पर मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो एक इमोशनल, हमें पता चला है कि इमोशनल एंगल पूरी तरह से खेलने की कोशिश है कि अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बना रहा हूँ तो मैं रिजाइन कर देता हूँ, पर मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, वो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। और इसीलिए खबर ये भी है कि गुलाम नबी आजाद, जयराम रमेश ने एक सर्कुलर, आपने देखा होगा, वो रिलीज दी थी जिसमें गांधी परिवार विदेश चला गया, ये बताया गया। क्या आपको मालूम है अभी प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है इस वक्त? प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया में है। एक रिलीज आती है औपचारिक रूप से जिसमें कहा जाता है कि गांधी परिवार विदेश चला गया। सोनिया गांधी घंटों पहले अशोक गहलोत से मिलती है, और ये चर्चा होती है, हम लोग ने भी वो स्टोरी की थी कि अशोक गहलोत को बोला आप पार्टी की कमान संभालिए, और अशोक गहलोत अहमदाबाद में होते हैं, पर प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी इंडिया में। क्या वजह है? वो उसका कारण यही बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग दूंगा पर मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और इन सब चीजों को लेकर प्रियंका क्विक फिक्सेस में लगी हुई है। तो तो फिर कांग्रेस ने झूठ क्यों बोला देश से कि प्रियंका गांधी विदेश चली गई हैं? देखिए, नेता नजरी में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रियंका गांधी कल रात तक यहीं पे थी। अब आज सुबह उनको अफरा तफरी में जाना पड़ा, ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं मिली है। अच्छा, मतलब वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी हुई हैं? वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी है। ऑफिशियल रिलीज कांग्रेस की मैं आपको बता रही हूँ, कह रही है कि दोनों, आपने भी बोला अपने शो की ओपनिंग में कि दोनों तीनों लोग चले गए हैं, पर प्रियंका गांधी इज वेरी मच इन इंडिया।